अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं सेशन दखादरी आपका मेज़बान। व्यूअर्स, BPN वायरल न्यूज़ चैनल के 14 जनवरी 2022 फ्राइडे बरोज़ जुम्मे के स्पेशल न्यूज़ बुलेटिन में आपका खैर मकदम करता हूँ। आइए आज की कुछ ताज़ा खबरों पर नज़र डालते हैं। सबसे पहले पेश है हेडलाइंस। यूपी बीजेपी में इस्तीफ़ों का सिलसिला जारी, ताहाल 3 मिनिस्टर्स ने दिया इस्तीफ़ा। तेलंगाना स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल के अबूरी चेयरमैन की हैसियत से मजलिसी MLC सैयद अमीनुल हसन जाफरी ने ओहदे का लिया जायजा। तकरीब में तेलंगाना के वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली, जनरल सेक्रेटरी मजलिस व MLA सैयद अहमद पाशा खादरी के अलावा दीगर अहम मौजूदीन रहे शरीक। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के ज़ेर एहतमाम तरक्याती कामों का सिलसिला जारी। तेलंगाना में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 2707 पॉजिटिव केसेस किए गए रिकॉर्ड। सेहतियाबी के बाद 582 मुतासरीन को किया गया डिस्चार्ज। आइए आगे बढ़ते हैं मज़ीद तफसीली खबरों की जानिब। यूपी में चुनाव की सरगर्मियां उरूज पर पहुंच रही हैं। वहीं बीजेपी में गुज़िश्ता 3 दिनों से इस्तीफ़ों का सिलसिला लगातार जारी है। मंगल से इस्तीफ़ों के सिलसिले का आगाज़ हुआ। 3 दिनों में योगी कैबिनेट के 3 वज़रा ने इस्तीफ़ा दे दिया। गुज़िश्ता रोज़ धर्म सिंह सैनी ने अपने ओहदे से मुस्तफ़ी हो गए और समाजवादी पार्टी कायद अखिलेश यादव से मुलाकात की, जिसके बाद अखिलेश ने मुलाकात की फ़ोटो मेला हो बे ट्वीट किया। वहीं धर्म सिंह सैनी ने कहा कि 1.5 साल पहले तय कर लिया था कि वो बीजेपी को खैर बात कहेंगे। तफसीलात के मुताबिक ताहाल बीजेपी के 3 वज़रा समेत तकरीबन 10 MLAs बीजेपी से मुस्तफ़ी होने की खबर है। योगी सरकार के आयुष मिनिस्टर धर्म सिंह सैनी पिछड़े तबके से नुमाइंदगी करते थे। वो सहारनपुर के नबुंडड़ सेट से असम्बली के रुकन थे। वो 2002, 2007 और 2012 में BSP से चुने गए थे और वो 2017 में बीजेपी के टिकट पर जीत दर्ज करवाई थी। सैनी ने 2012 और 17 में कांग्रेस के इमरान मसूद को हराया था। सैनी BSP और बीजेपी दोनों गवर्नमेंट्स में वजीर बने। सैनी ने अपने इस्तीफे की वजह दलितों, पिछड़े किसानों व दीगर को बताया। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के MLC सैयद अमीनुल हसन जाफरी ने तेलंगाना स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल के प्रोटेम यानी अबूरी चेयरमैन की हैसियत से ओहदे का जायज़ा हासिल कर लिया। तकरीब हुसूल जायज़ा में तेलंगाना स्टेट के होम मिनिस्टर मोहम्मद महमूद अली, जनरल सेक्रेटरी मजलिस व रुकन असम्बली याकूतपुरा सैयद अहमद पाशा खादरी, मजलिसी रुकन असम्बली हल्के बहादुरपुरा मोहम्मद मौज़म खान, मजलिसी MLC रियाजुल हसन आफंदी, अहम मौजूदीन अरकान असम्बली काउंसिल के अलावा दीगर भी मौजूद थे। इस दौरान सैयद अमीनुल हसन जाफरी की तहनीत बकसरत गुलपोशी शालपोशी की गई। डायरेक्टर जवाहर हाई स्कूल व जूनियर कॉलेज व सरगर्म मजलिसी कारकुन मोहम्मद अयूब शाद ने मजलिसी रुकन कानून साज काउंसिल सैयद अमीनुल हसन जाफरी को तेलंगाना स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल के अबूरी प्रोटेम चेयरमैन नामजद किए जाने पर मजलिसी हेडक्वार्टर दारुस्सलाम पहुंचकर तहनीत गुलपोशी शालपोशी की। तकरीब तहनीत में जनरल सेक्रेटरी मजलिस और रुकन असम्बली याकूतपुरा सैयद अहमद पाशा खादरी, हल्का असम्बली नामपल्ली के MLA जाफर हुसैन बेराज, बहादुरपुरा हल्का असम्बली के MLA मोहम्मद मौज़म खान, रुकन कानून साज काउंसिल रियाजुल हसन आफंदी के अलावा GHMC व दीगर के मजलिसी ज़िम्मेदारान, अरकान, कारकुनान व दीगर की कसीर तादाद मौजूद थी। रियासती लेजिस्लेटिव काउंसिल के प्रोटेम चेयरमैन नामजद किए जाने पर हाजरीन ने मसरत का इजहार करते हुए मुबारकबाद दी और उनकी खिदमात की सताइश की। इस दौरान हाजरीन महफिल में शीरनी तकसीम की गई। तेलंगाना के डायरेक्टर महकमे सेहत के 13 जनवरी शाम 5 बजे जारी करदा कोविड-19 बुलेटिन के मुताबिक 2707 पॉजिटिव केसेस दर्ज हुए और 2 मुतासरीन की मौत वाक़ई हुई। ग्रेटर हैदराबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन हदूद में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान पॉजिटिव केसेस में कुछ इजाफा होकर यह तादाद 1327 रजिस्टर्ड हुई, जबकि 582 मुतासरीन को सेहतियाबी के बाद मुख्तलिफ दवाखानों से डिस्चार्ज कर दिया गया। कोरोना की तीसरी लहर के दौरान अवामुन्नास को चाहिए कि वो कोविड गाइडलाइंस पर अमल करें, समाजी फासले को बरकरार रखें, सैनिटाइज़र का इस्तेमाल लाजिम कर लें, हाथ मिलाने से गुरेज करें, मास्क हर हाल में लगाएं, पब्लिक प्लेसेस इज्तिमात में जाने से हत्तल इम्कान गुरेज करें ताकि कोरोना से मुतासिर होने से न सिर्फ खुद बल्कि दीगर को भी इन्फेक्शन से महफूज रखा जा सके। तेलंगाना में इब्तिदा से अब तक 4049 मुतासरीन की मौत वाक़ई हुई है। इस तरह रियासत भर में कोविड-19 के मुतासरीन की तादाद भी बढ़कर 7,02,801 हो गई, जबकि रियासत के मुख्तलिफ दवाखानों से 582 मुतासरा अफराद सेहतियाबी के बाद मुख्तलिफ दवाखानों से डिस्चार्ज कर दिए गए। वहीं रियासत में एक्टिव केसेस की तादाद 20,462 रजिस्टर्ड हुई है जो ज़ेरे इलाज हैं। रियासत तेलंगाना के महकमे सेहत की जानिब से 84,280 कोरोना के सैंपल्स का टेस्ट किया गया, जिनमें से 10,026 टेस्टों की रिपोर्ट मौसूल नहीं हुई।
दूसरी जानिब तेलंगाना के दीगर अजला आदिलाबाद में 14, भद्राद्री कोत्तागुड़म में 40, जीएचएमसी में 1328, जगतियाल में 19, जंगांव में 17, जयशंकर भूपालपल्ली में 6, जोगुलंबा गदवाल में 7, कामारेड्डी में 14, करीमनगर में 38, खम्मम में 56, कोमरम भीम आसिफाबाद में 14, महबूब नगर में 35, महबूबाबाद में 44, मंचरियाल में 58, मेदक में 24, मेरचल मलकाजगिरी में 248, मुलुगु में 8, नागर कर्नूल में 22, नलगुंडा में 29, नारायणपेट में 14, नीलमर में 13, निज़ामाबाद में 60, पेद्दापल्ली में 52, राजन्ना सिलसिला में 13, रंगारेड्डी में 202, संगारेड्डी में 78, सिद्दीपेट में 36, सूर्यापेट में 38, विकाराबाद में 36, वनापर्ति में 15, वरंगल रूरल में 17, हनमकुंडे में 75 और ज़िले यादाद्री भोनगिर में 37 पॉजिटिव केसेस का इंदराज अमल में आया। कोरोना की तीसरी लहर की वबा की सूरत हाल में अवाम कोविड के मंदरज बाला गाइडलाइन को अपनी अव्वलीन तरजीह जाने ताकि कोरोना की वबा से महफूज रहा जा सके। जनरल सेक्रेटरी मजलिस व रुकन असम्बली याकुतपुरा सैयद अहमद पाशा खादरी से ओमकार यूथ गणेश एसोसिएशन CIB क्वार्टर्स गौलीपुरा के एक वफद ने मजलिसी हेड क्वार्टर दारुस्सलाम आगापुरा में तरक्याती कामों के ज़िमन में मुलाकात की। इस मौके पर के देवेंद्र, वाई श्रीकांत, ए विजय, टी राकेश, ए संतोष कुमार, के हरीश, बी भरत, सी नीतीश, विशाल के अलावा दीगर भी मौजूद थे। 2 रोज़ा कुल हिंद ख़वातीन की ऑनलाइन कॉन्फ्रेंस की फ़क़ीदुल मिसाल कामयाबी पर उलमा इकराम ने सदर इस्तक़बालिया और रुकन तेलंगाना स्टेट वक्फ बोर्ड मौलवी एडवोकेट वहीद अहमद की तहनीत शालपोशी गुलपोशी की तकरीब में नाज़िम आला जामिअतुल मोमिनात डॉक्टर मुफ्ती मोहम्मद मस्तान अली कादरी की जानिब से मजलिस इस्तक़बालिया तश्कील दी गई थी, जो कॉन्फ्रेंस की कामयाबी के लिए हमातन गोश मुमकिना जिद्दोजहद में मसरूफ़ अमल रही थी। चुनांचे मौलाना सैयद शाह मोहम्मद दरवेश मुहिउद्दीन कादरी अलमारूफ मुर्तज़ा पाशा खादरी के हाथों रुकने वक्फ बोर्ड मौलवी अलहाज वहीद अहमद एडवोकेट की तहनीत के दौरान खिदमात का एतराफ़ किया गया। इस मौके पर रुकन वक्फ बोर्ड मौलवी अलहाज वहीद अहमद एडवोकेट ने कहा कि कॉन्फ्रेंस में खिदमात अंजाम देने वालों की उन्होंने सत्ताइश की। मुफ्ती मोहम्मद मस्तान अली कादरी और जामिया की प्रिंसिपल डॉक्टर मुफ्तिया रिजवाना जरीन साहिबा, शकीला कौसर कश्मीर, डॉक्टर मुफ्तिया नाजिमा अजीज़, मुफ्तिया उज़मा सुल्ताना यूपी, आलिमा वाजिदा खातून पंजाब, आलिमा सलीमा खानम आसाम, डॉक्टर हाफिज़ मोहम्मद मुजफ्फ़र हुसैन ख़ान बंदानवाजी, मुफ्ती अब्दुल वासे अहमद वसूफ़ी, डॉक्टर हाफिज़ मोहम्मद साबिर पाशा खादरी, आलिमा शिफानाज अतारिया केरला, डॉक्टर मुंतहा तहसीन, डॉक्टर मुफ्तिया सैयद इशरत बेगम, मुफ्तिया कौसर फ़ातिमा कर्नाटक, आलिमा फ़ायज़ा सुल्ताना बिहार, आलिमा फ़रिया नूरैन, डॉक्टर मुफ्तिया सैयदा आतिका तैयबा, डॉक्टर मुफ्तिया नसरीन इफ़ातार ने मुख्तलिफ़ ज़बानों उर्दू, अरबी, हिंदी, तेलुगु, आसामी, बंगाली, मलयाली, पंजाबी में किए खिताबात को पुरमग़ज़ और समाज व माशरे के लिए इंतहाई मुफीद करार दिया। वाज़ेह रहे कि 2 रोज़ा ऑनलाइन कुल हिंद ख़वातीन कॉन्फ्रेंस में दोनों शहरों के अलावा मुल्क बैरून ममालिक के ख़वातीन और लड़कियों ने हिस्सा लेकर इस्तिफ़ादा किया। कॉन्फ्रेंस में खातून मुफ्तियात ने फ़िक़ही मसाइल पर मुज़ाकरा पेश किया, जबकि इख्तिताम पर तालिबात जामिअतुल मोमिनात ने नात व बैतबाज़ी और दुरूद सलाम पेश किया। इंचार्ज हल्क़े असम्बली राजेंद्र नगर व कंटेस्टेड MLA मिर्ज़ा अहमद बेग ने हैदराबाद हुदूद में तरक्याती कामों के ज़िमन में ग्रेटर हैदराबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के इंजीनियर इन चीफ ज़ियाउद्दीन से मुलाकात की। इस दौरान GHMC हुदूद में जारी तरक्याती कामों के ज़िमन में जानकारी हासिल की, बगौर समाअत बाद मशवरे दिए। वहीं कामों में हो रही ताख़ीर पर तशवीश ज़ाहिर की और जल्द अज जल्द तरक्याती कामों की तकमील की सदर मजलिस की सिफारिश का हवाला दिया, जिस पर GHMC इंजीनियर ज़ियाउद्दीन ने इस ज़िमन में हायल रुकावटों को फौरी दूर करते हुए कामों की यकसुई के इक़दामात की यकीन दहानी की। इनके हमरा दीगर भी मौजूद थे। मस्जिद अबू बकर अल हसनात कॉलोनी में 20 लाख रुपए की लागत से जारी VDCC रोड के तरक्याती कामों का नानानगर डिवीज़न के मजलिसी कारपोरेटर मोहम्मद नसीरुद्दीन ने गुज़िश्ता रोज़ ग्रेटर हैदराबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के अहदेदार व अमले के हमरा दौरा करते हुए मुआयना किया और रुकन बल्दिया ने रोड की तनसीब बारिश के पानी के बिला किसी रुकावट
बहाव, स्लोप, मेन होल्स के मकामात पर खुसूसी तवज्जो देने, मुत्तसिल मोरियों नालों से मलबे की फौरी निकासी और मोरियों की जूं की तूं बरकरारी की तलकीन की, ताकि मुस्तकबिल में पेश आने वाले मसाइल से मुकामी अवाम को महफूज रखा जा सके। वहीं फुटपाथों पर मौजूद मलबे को फौरी हटाने, साफ़ सुथरा बनाए रखने की हिदायत दी, बसूरत दीगर कार्रवाई का इंतबाह दिया। दौरे के दौरान एरिया प्रेसिडेंट बख्शी भाई, एजाज भाई के अलावा दीगर भी मौजूद थे। सैयद मौज़ूम अली ज़ैदी अबुल उलाई के साहिबजादे सैयद मुकरम अली ज़ैदी का गुज़िश्ता यौम एच फंक्शन हॉल बारादरी में दुख्तर मोहम्मद कादरुल्लाह खान के साथ तरतीबवार निकाह और वलीमा तकारीब मुनक़िद हुई। तकारीब में साबिक़ वाइस चेयरमैन तेलंगाना स्टेट माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन सैयद अकबर हुसैन सज्जाद नशीन बारगाह हज़रत शेख जी हाली, मौलाना सूफ़ी शाह मोहम्मद मुज़फ़्फ़र अली चिश्ती अबुल उलाई, मौलाना सूफ़ी ज़ुबैर चिश्ती अबुल उलाई, एडवोकेट सूफ़ी ज़ाकिर अली दानिश अबुल उलाई, मौलाना हैदर हुसैन सूफ़ी अबुल उलाई, ख्वाजा खुतबुद्दीन मोहम्मद इब्राहिम, सैयद फ़रहान अली ज़ैदी, एहसान ख़ान, सैयद सूफ़ी खुर्रम अली अबुल उलाई, हारून सूफ़ी, ताज सूफ़ी अबुल उलाई, जर्नलिस्ट सेशन क़ादरी, जर्नलिस्ट मोहम्मद इब्राहिम के अलावा मेहमानों की कसीर तादाद मौजूद थी। कारवान डिवीज़न के मजलिसी कारपोरेटर एम स्वामी यादव ने वाईकुंठा एकादशी के मौके पर श्री बालाजी वेंकटेश्वर स्वामी टेम्पल पहुंचकर दर्शन और पूजा की। मुंतज़मीन ने उनकी आमद पर गर्मजोशी से इस्तकबाल किया। तहनीत, गुलपोशी व शालपोशी की गई। उनके हमरा दोस्त अहबाब की कसीर तादाद मौजूद थी। जरचला में गुज़िश्ता रोज़ पेश आए अफसोसनाक सड़क हादसे में एक शख्स की मौत वाक़ हो गई, जिसमें ड्राइवर की मौत होने की खबर है। जरचला कौमी शाहरा 44 चट्टूमले बोइनपल्ली मौज़े के करीब गुज़िश्ता रोज़ सुबह की अव्वलीन सातों में एक दिलखराश सड़क हादसा पेश आया। जरचला पुलिस के मुताबिक तृप्ति डिपो से ताल्लुक़ रखने वाली आरटीसी बस तृप्ति से हैदराबाद रवाना हो रही थी। जरचला कौमी शाहरा रोड नंबर 44 जरचला मंडल मलय बोइनपल्ली मौज़े के करीब कंटेनर के टकराकर हादसे का शिकार हो गई। आरटीसी बस ड्राइवर की मौके पर ही फंसने की वजह मौत वाक़ हो गई। तफसीलात के मुताबिक बस में सफ़र कर रहे 7 मुसाफिरीन भी ज़ख्मी हो गए, जिन्हें महबूबनगर के SVS हॉस्पिटल इलाज के लिए मुंतकिल किया गया। जरचला पुलिस ने इस ज़िम्मन में एक केस दर्ज रजिस्टर कर मसरूफ़ तहक़ीक़ात है। वीवर्स, BBN वायरल के स्पेशल न्यूज़ बुलेटिन का इख्तिताम हुआ। मुझे इजाज़त दीजिए। मज़ीद मुक़ामी कौमी ताज़ा खबरों के लिए देखते रहिए BBN वायरल न्यूज़ चैनल। नाज़रीन, BBN वायरल न्यूज़ चैनल के स्पेशल न्यूज़ बुलेटिन पर कमेंट्स कर हमारी अदना सी कोशिशों की सपोर्ट कीजिए, ताकि हिम्मत व हौसला अफजाई होती रहे। वहीं नाज़रीन, गुजारिश है कि आप अपने मुफीद और कीमती मशवरे कमेंट्स में ज़रूर कीजिए, ताकि मुताल्लिक़ा महकमे जात के ओहदेदारान व अमले के लिए मुफीद साबित हों। शहर में अवामी मसाइल का जल्द से जल्द इज़ाला मुमकिन हद तक हो सके। व्यूवर्स, आपसे इल्तिमास है कि आप न्यूज़ बुलेटिन पर कमेंट्स और शेयर करना बराए मेहरबानी न भूलें। अल्लाह हाफिज़।